औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व कातिलिल मुशरिकीन व इमामिल मुवाहिदीन आनी इमामल अव्वल अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व ला सियमा अला सय्यदति ताहिरति तय्यबति राज़ियतिल मर्ज़िया आनी फ़ातिमत ज़हरा व लअनतुल्लाहि अला आदाए फ़ातिमा व मुकस्सिर फ़ज़ाइल फ़ातिमा व मुनकिर विलायतिहा व मसाइबिहा अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात मिलकर हदिया फरमाइए। तादाद काफ़ी है, इससे भी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि बराह करम आगे आगे तशरीफ़ आइए। बिस्मिल्लाह, आप भी आ जाइए, साथ मिल जाइए, आगे आ जाइए। पीछे वाले भी जो दरमियान में गैप रह गया है इसको पुर कीजिए। स्तून से पीछे जो हैं आप मोहब्बत फरमाइए, इधर सेंटर में आ जाइए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मालिक कायनात इस ज़िक्र को कबूल फ़रमाए, बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। मेरे बिरादरम का ख़ुसूसी दुआ का कहा गया है, मालिक उनकी वालिदा को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, भाई को औलाद नरीना अता फ़रमा। बैरून मुल्क भी हैं भाई, मालिक उनकी भी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमा, नेक शरी हाजात को कबूल फ़रमा। परवरदिगार, आज के दिन का सदका, शहज़ादी कौनैन की अज़मत का सदका, मालिक हमारे भाई को जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, यूसुफ़ सैयदा के ज़हूर में ताजील फ़रमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के सलवात तिलावत फ़रमा। ज़मीन के मिट्टी के बने छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे, उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। ये जुमला सिर्फ खिताबत का नहीं, इसके पीछे पूरी हकीकत और रिवायत मौजूद है। सलाम हो उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे। रिवायत करती हैं कि एक दिन मेरा दिल बना, मैं बतूल के घर जाके बतूल की ज़ियारत करूँगा। कहती है मैं चलती चलती सहने ततहीर में दाखिल हुई, अजब मंज़र देखा, सेहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। भाई जागिएगा जागिएगा। फिर आगे चली तो क्या देखा, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। अब जो दाएं मुड़ के देखा तो हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है। चलती चलती मैं हुजरा सैयदा में दाखिल हुई, क्या देखा, बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथ में तस्बीह है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं।
इज़्तिराब के तेवर लेके हरम में पैगंबर बस में पैगंबर में आया। नबी ने जैसे ही उम्मे सलमा के चेहरे पे परेशानी के आसार देखे, फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही, कहीं मेरी बेटी फातिमा के घर से तो नहीं आ रही। कहने लगी जी या रसूल अल्लाह, मगर मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं। ये कहना था। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है, ये तो मोहम्मद की बेटी का घर है, अबू तालिब के बेटे का घर है। उम्मे सलमा याद रखना, अर्श के मलाइका जिसके दर की नौकरी अपना फख्र समझे उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता। सुभान अल्लाह। सलावत। तवज्जो है। कबीलाए उलिल अम्र में, कबीलाए उलिल अम्र में जो उलिल अम्र का भी किबला बने उसे ज़हरा कहते हैं। क्या मेरी मजाल, क्या मेरी हैसियत के मुकामे सैयदा बयान करूं, जो एक वक्त में बाप की बेटी भी बने, माँ भी बने, उसे ज़हरा कहते हैं। अलहम्द की किरण फातिमा है, ताहा के घर की जीनत फातिमा है, सूरह कौसर की तफसीर फातिमा है, बिन्ते नबी भी फातिमा है, उम्मे अबीहा भी फातिमा है, हम शक्ले नबी फातिमा है, हम गुफ्तारे नबी फातिमा है, हम किरदारे नबी फातिमा है। वो नबी जो कुरान की ज़ुबान में कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुदस्सिर, इतना अजीम नबी जिस बीवी की आमद पे अपनी मसनद छोड़ के खड़ा हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, उसे सैयदा कहते हैं। दुश्मनों की तरफ से मिले गए तानों के जवाब में दुश्मनों के चेहरे पे तौहीद के तमाचे को कौसर कहा जाता है। भाई सूरह कौसर मैंने आपके सामने पढ़ी, इसी के ज़ेल में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हर शय बर्दाश्त कर लेता है, हबीब को दिए गए ताने बर्दाश्त। दुश्मनों ने ताना देते कहा था लास्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। कुरान में अल्लाह ने ताना भी लिखा, ताने का जवाब भी लिखा, इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये नहीं मानते तो ना माने, इन्होंने थोड़ी बनाया है। इसका मतलब है जो बंदों का बनाया ना हो ना, बंदे ना भी माने, उसकी उस मनसब में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मकाम पे फरमाने लगा व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, अभी भी जो काफिर कहते हैं तो रसूल नहीं है, ना माने, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, तेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, वो काफ़ी है। रिसालत मैंने दी है, ये ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम भी तो जमाने को यही बता रहे हैं, जो रिसालत देता है वही विलायत भी देता है। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली फिर भी अली है, अली को माने, अली फिर भी अली है। दुश्मनों की तरफ से जो जो ताने मिले अल्लाह ने कुरान में लिखे, उनके जवाब भी लिखे। लास्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। कुरान ने लिखा इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तू रसूलों में से है। फिर दुश्मनों ने ताना देते कहा अंत बे मजनून, तू दीवाना है। कुरान ने फरमाया मा अंत बे निअमत रब्बिका बे मजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। फिर दुश्मन ने कहा ले शायर मजनून, ये शेर व शायरी करता है, हवाई बातें करता है। कुरान सूरह यासीन में फरमाया वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लह, हमने हबीब को शेरों की तालीम नहीं दी, ना ही इसके शयान शान है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा कालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाने भी खाता है
है, बाजारों में भी चलता है। कुरान ने फिर जवाब दिया, माँ अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयकुलून अत्तामा व यमशूना फिल अस्वाक़। अभी ना घबरा, तुझसे पहले जितने रसूल हैं सारे खाना खाते थे। ना 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 ना, सारे खाना खाते थे, सारे बाजारों में चलते थे। जो ताना दुश्मन की तरफ से मिलता था, अल्लाह ताने का जवाब भी फौरन दे देता था। अब 3 जमात सानी की मजलिस हो, आशिकाने सैयदा मेरे सामने बैठे हो, सैयदा के मातमी बैठे हो, तो जुमले को हजम कर ले, हो नहीं सकता। ताना देने वालों को ताना देने का मौका मिल गया और कहने लगे, ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, वापस ले लिए। तेरा बेटा कोई नहीं तो नस्ल नहीं, नस्ल नहीं तो मिशन नहीं। गैरत किरदगार को जला लाया। हबीब, ये जिनके बेटे हैं ये मर जाएंगे। इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह। हमने आपको कौसर अता की है। इश्क में आशिक माशूक को अगर कोई तोहफा दे तो जतलाना इश्क के उसूलों के खिलाफ है। आशिक हो अल्लाह जैसा, माशूक हो मोहम्मद जैसा, जिसके सदके में कायनात बना डाली, मगर कहीं भी जतलाया नहीं कि हमने तेरी मोहब्बत में ज़मीन का फर्श बिछाया, हमने तेरी खातिर आसमां का साइबां बनाया, हमने तेरी खातिर दरियाओं में रवानी रखी, हमने तेरी खातिर नहरों में लहरें रखी, हमने तेरी खातिर फूल बनाए, हमने तेरी खातिर फल बनाए। नहीं, एक ही जुमला फरमाया था, उसी पे बात तमाम कर दी। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता, मगर एक एक शैद दे दे के जतलाया नहीं है कि हमने तुझे नबूवत दी है, हमने तुझे रिसालत दी है। हाँ, जो नबी की शान में था वो बताया कि हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा है, हमने तुझे बशीर बना के भेजा है, हमने तुझे नज़ीर बना के भेजा है। लेकिन कोई तोहफ़ा देते वक्त जतलाया नहीं है। अल्लाह जाने ये कितना अजीम तोहफ़ा था। लफ्ज़ों पर गौर करो, खालिक गुरूर में आके कह रहा है, हबीब देख तो सही, हमने तुझे फातिमा भी दे दी है। होय 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 होय, इस जुमले को कौन समझेगा? हमने तुझे कौसर अता कर दी है। भाई, एक होता है जज़ा, एक होता है अता। जज़ा और है, अता और है। जो मजलिस सुनने के लिए बैठे हो, भाई जज़ा और है, अता और है। किसी को किसी के हक के आइन मुताबिक देना जज़ा है, हक से बढ़कर देना अता है। बात क्लियर करूं, मैं घर में तामीराती काम करवा रहा था, एक दीवार रह गई। मैंने अपने किसी साथी से बोला कि भाई एक मज़दूर को बोलो कि दीवार का कुछ करे। मज़दूर को बुलाया गया और उसके साथ मेरी बात हो गई। उसने कहा 1 दिन लग जाएगा, दीवार बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग 1 दिन के आजकल कितने पैसे लेते हो? उसने कहा 3000। मैंने कहा ठीक है, तुम दीवार बनाओ। दीवार बनी, 3000 शाम में मैंने उसके हाथ में रख दिया, वो चला गया। कोई 1.5 हफ्ते के बाद मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला। अब जैसे ही मैं मैरिज हॉल में पहुंचा, मेरे दाएं बाएं 2-4 बंदे मुझे लेके जा रहे थे, बड़ी इज्जत और प्रोटोकॉल के साथ। आगे जाकर देखा तो वही मजदूर टांग पे टांग रख के सोफे पे चौड़ा होके बैठा हुआ था। मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ। मैं गुस्से में आ गया और इस गुस्से का इजहार भी कर बैठा। मैंने कहा मैं आया तो खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा मैं क्यों खड़ा हूँ? मैंने कहा मैंने तुझे 3000 नहीं दिया। उसने कहा मैंने आपकी दीवार नहीं बनाई। भाई जो उसने काम किया मैंने तो उसकी उजरत दी थी। अब बात हुई थी 3000 की, मैं दे बैठा 5000। मुझे इस मिंबर की कसम, जो 3 पे नहीं उठता वो 5 पे उठेगा। वो अब खड़ा हो जाएगा। उसे पता है इतना बनता नहीं था।
जितना इसने मुझे दे दिया, जज़ा पे खड़े नहीं होते, अता पे खड़े होते हैं। नबी की 63 साला जिंदगी मक्की हो या मदनी, जिब्राइल जब जब आया मोहम्मद बैठे रहे जज़ा है, नबूवत मिली बैठे रहे जज़ा है, रिसालत का ऐलान किया बैठे रहे जज़ा है, 114 सूरतें आई बैठे रहे जज़ा है। लेकिन फातिमा जब भी आती थी खड़े हो जाते थे, क्योंकि अता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अता है। खालिक की तरफ से मुस्तफ़ा को दिए गए अजीम तोहफे को ज़हरा कहते हैं। हमने तुझे कौसर अता की है। हमने, कौन फरमा रहा है? अल्लाह। अल्लाह कितने हैं? एक। हक तो ये बनता था वो फरमाता इन्नी आतई तू कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की है। लेकिन उसने फरमाया इन्ना आतई ना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की है। कभी मैं कभी हम, कुरान में उसने कहा। आदम नबी को बना रहा था, मलाइका ने एतराज़ किया, फरमाया खबरदार, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बना रहा हूँ, मैं, हम नहीं। इब्राहीम को इमामत दी तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ, मैं। लेकिन जब कुरान नाजिल किया तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस जिक्र को नाजिल किया। भाई कभी मैं कभी हम। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि उसने मैं लिखना था, गलती से हम कह बैठे। भाई ये गलती की किताब थोड़ी है, ये तो उसका कलाम है जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बन जाती है। ये इस मोहल्ले को समझ नहीं आई। भाई ये तो उसका कलाम है जिसका बंदा नो के सीना का कारी बनता है। हुसैन को कुव्वत गोयाई देने वाले परवरदिगार का कलाम है। फिर ये मैं और हम में वजह सबब क्या है? भाई जिम्मेदारी से बात करूँगा। जब अल्लाह अपनी तरफ मैं की निस्बत देख कर कहे मैं, तो निस्बत अपनी तरफ देता है सिर्फ, और जब हम कहे तो अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, चैलेंज करता है। हमने किया है भाई हमने किया है करके दिखाओ। इस हम में तकब्बुर है। कुरान भेजा हमने उतारा, बतूल बेची हमने अता की। क्यों? कुरान के बारे में लोग इतराज करते थे ना, ये मोहम्मद का कलाम है। अल्लाह ने फरमाया फातू में सूरत में मिसले, हिम्मत है तो इसके सूरा जैसा कोई सूरा लाओ। हमने नाज़िल किया है। अब मुझे आप बताइए, मेरे नबी दुनिया से जाते वक्त कितनी चीजें छोड़ कर गए? सब बोलिए। दो। कौन कौन सी? कुरान और अहले बैत। लफ्ज बदलूं, एक किताब छोड़ी, एक ज़हरा छोड़ी। भाई एक किताब छोड़ी, एक ज़हरा छोड़ी। अल्लाह जानता है मेरे नबी की उम्मत बड़ी बेईमान होगी। यहाँ मोहम्मद की आंखें बंद होगी, ये किताब में भी तब्दीली लाएगी, ये औलाद में भी तब्दीली लाएगी। कमाल हो गया। कुरान भेजा तो फरमाया हमने नाजिल किया, बतूल दी तो कहा हमने अता की। क़यामत तक के लिए अल्लाह का ज़माने को चैलेंज है। हिम्मत है तो इस किताब जैसी कोई किताब लाओ, इस बेटी जैसी कोई बेटी लाओ। बात पहुंची ना? कयामत तक कोई कुरान जैसी किताब है कोई, ना कयामत तक बतूल जैसी बेटी है कोई। जो चार भी मानते हैं वो भी ये मानते हैं कि बतूल जैसा कोई नहीं। भाई मान लिया चार थी एक सेकंड के लिए, मगर कोई तो दिखाओ जिसके लिए सूरह कौसर नाजिल हो। भाई मान लिया चार थी एक सेकंड के लिए, मगर एक तो दिखाओ जिसके हाथों की पकी रोटियां अर्श पे जाएं। भाई मान लिया चार थी एक सेकंड के लिए, मगर कोई एक तो दिखाओ जिसकी चादर से मोहम्मद शिफा मांगे। भाई मान लिया कि चार थी एक सेकंड के लिए, मगर एक तो दिखाओ जिसके बच्चों का दर्जी बन के जिब्राइल आए। भाई मान लिया चार थी एक सेकंड के लिए,
लिए, मगर कोई एक तो दिखाओ जिसकी सदाकत पे एतमाद करके मोहम्मद तौहीद की गवाही के लिए मुबाहला में लेके जाए। भाई मान लिया 4 थी 1 सेकंड के लिए, मगर कोई तो दिखाओ जिसका शोहर अली जैसा हो। हाय 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 भाई, कायनात आलम व आदम में वाहिद मेरी शहजादी, बाबा सैयदुल अंबिया, शोहर सैयदुल औलिया, बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, खुद सैयदतुन निसाइल आलमीन। जिन्हें अरबी की समझ नहीं आई तर्जुमा कर देता हूँ। बाबा वो है जो नबियों का सरदार है, शोहर वो है जो वलियों का सरदार है, बेटे वो है जो जन्नत के जवानों के सरदार है, खुद वो है जो कायनात की औरतों की सरदार है। तो कहने दीजिए ना जुमला, ज़हरा सरदारी का वो काबा है कि जिसका तवाफ आगे भी सरदारियाँ, पीछे भी सरदारियाँ, दाएं भी सरदारियाँ, बाएं भी सरदारियाँ, जिसका मुकद्दर सरदारी हो। अब किसी कम्मी की बेटी की क्या औकात के बतूल के मुकाबले में आ जाए। सलामत रहो भैया। भाई सैयदा सरदारी का काबा है, मेरी शहजादी कायनात की मलिका है। बड़ी बड़ी मुकद्दस बीबियां गुजरी हैं, खुदा की कसम। जनाब हव्वा, जनाब हाजरा, जनाब आसिया, जनाब मरियम, लेकिन ये सारी कनीज हैं। बतूल इनकी शहजादी है। भाई मरियम कुछा बतूल है, मरियम कोई शक नहीं, सच्ची है मरियम कोई शक नहीं, पाक दामना है कोई शक नहीं, मगर हुसैन की माँ होना और है, ईसा की माँ होना और है। वो ईसा की माँ है, ये हुसैन की माँ है। मरियम का बदर इमरान है, कर ज़हरा का बदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर न था, ज़हरा को शर्फ हैदर का मिला। तारीख ने उम्मे मरियम के एसार का कब है जिक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। करार का पोता महदी जब दुनिया में जलवा घर होगा, ज़हरा के बिसर के कदमों में मरियम के बिसर का सारा होगा। भाई बात पहुंची। शहजादी कायनात को सैयदा ज़हरा कहा जाता है। हमने आपको कौसर अता की है। आगे क्या है, फासल्ले ले रब्बी का। बस अब आप अपने रब की नमाज पढ़िए। मुझे बताइए ये जो सल्ले है, सल्ले स्वाद लाम, स्वाद के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर शद, नीचे ज़ेर, सल्ले, इसका क्या मतलब है? आप नमाज पढ़िए, एक से खिताब हो तो सल्ले, ज़्यादा से हो तो सल्लू। चूँकि खिताब एक से हो रहा है मुस्तफ़ा से, तो उसने क्या फरमाया, सल्ले। सल्ले लफ्ज़ नहीं है, सल्ले जुमला है, सीगा अम्र है। सल्ले, आप नमाज पढ़िए, ये पूरा जुमला बन गया ना। एक देखिए, जुमला और होता है, लफ्ज़ और होता है। असल में होता है नुक्ता, यूँ टच करो तो नुक्ता, इसी नुक्ते को नीचे करो तो हर्फ बन जाता है जिसे अलिफ कहते हैं। इसी नुक्ते को यूं करो तो बे ते से बन जाता है। इसी नुक्ते को लेके ऐसे करो तो जीम हे खे बन जाता है। इसी नुक्ते को आधा गोल करो तो दाल बन जाता है। असल में क्या है नुक्ता? नुक्ते को फैलाओ तो हर्फ बन जाता है। ढेर सारे हुरूफ मिलाओ तो लफ्ज़ बन जाता है। ढेर सारे अल्फाज मिलाओ तो जुमला बन जाता है। ढेर सारे जुमले मिले तो आयत बन जाती है। कभी कभी एक जुमले की भी आयत होती है। ढेर सारी आयतें मिले तो रुकू बन जाता है। ढेर सारे रुकू मिले तो पारा बन जाता है। ढेर सारे पारे मिले तो कुरान बन जाता है। कुरान को फैलाओ तो कायनात आ जाती है। कुरान समेटो तो नुक्ते में आ जाता है। नुक्ते को देखो तो अली नजर आता है। हाय हाय हाय, कायनात के महवरो मरकज को ज़ाते अली कहा जाता है। अब समझ आई, लफ्ज़ और होता है, जुमला और होता है। लफ्ज़ और है, जुमला और है। ये जो सल्ले है ये जुमला है।
अब पीछे वाली जो आयत गुजरी, हमने आपको कौसर अता की, ये भी पूरा जुमला है, सल्ले भी पूरा जुमला है। इन दो जुमलों के दरमियान है फे, फा सल्ले। ये फा क्या है भाई, सवाल तो है ना। सल्ले अपना अलग वजूद रखता है, फा का अलग माना है, मिल गया है सल्ले के साथ। अब इसका अपना माना क्या है फ़ा का? देखिए अरबी ज़ुबान में फ़ा की बड़ी किस्में हैं, लेकिन सादा अंदाज में बताऊं, कभी कभी दो जुमलों के दरमियान फ़ा आता है तो ये बताता है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो गई है तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। हमने आपको कौसर अता की है, अब आपके लिए वाजिब है कि नमाज पढ़ें। ये तर्जुमा किसने दिया है? फ़ा ने। मज़ीद आसान करूँ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत और कामयाबी मिल जाए। वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखेंगे लोग जोक दर जोक दीन में आ गए। आगे क्या है? फ़ा सब्बिह। अब आपके लिए वाजिब है कि तस्बीह पढ़ें। उधर है फ़ा सल्ले, इधर है फ़ा सब्बिह। नमाजी मजमा है मेरे सामने, मुझे बताओ नमाज बड़ी इबादत है या तस्बीह? नमाजी तो सारे हैं, बोले दो चार हैं सारे माशाल्लाह। नमाज बड़ी इबादत है या तस्बीह? नमाज तो तस्बीह छोटी सी इबादत, नमाज बड़ी इबादत है। तस्बीह पढ़ने के लिए वुज़ू शर्त नहीं, नमाज के लिए वुज़ू शर्त है। इसका मतलब है तस्बीह इबादत है मगर नमाज की इसमें छोटी इबादत है। अब जुमला कह दूँ, मोहम्मद ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, तबलीग की, कूड़ा करकट फेंका गया, लहू लहान हुए, इल्ज़ाम तराशियाँ हुई, ज़ुबान दराजियाँ हुई, फिर कहीं जाकर लोग मोहम्मद के दीन में आए। अल्लाह ने फरमाया तस्बीह पढ़ काफ़ी है। बतूल देखेगा तस्बीहों में गुजारा नहीं होगा। नमाज 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 पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बतूल अदा कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी की मेहनत एक तरफ, अताए परवरदिगार एक तरफ। अब पीछे वालों को लगता है अभी भी फ़ा की समझ नहीं आई, वरना वो मेरे साथ चलते। मैंने क्या बताया? फ़ा जब दो जुमलों के दरमियान आ जाए तो पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ा सब्बिह, तस्बीह पढ़ना वाजिब है। इन्ना आतैनाकल कौसर, फ़ा सल्ले, नमाज पढ़ना वाजिब है। यही फ़ा उठा के मोहम्मद बालानों के मिंबर पे लाए, अली को उठा के फरमाया मन कुन्तु मौला फ़ा, जिसने मुझे मौला माना है उस पे वाजिब है कि अली को भी मौला माने। तवज्जो है, मौला सलामत रखे आपको। बात पहुंची, फासले नमाज पढ़िए। आप हमने आपको बतूल दी है, ले रब्बी का, अपने रब की पढ़िए। मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, कोई साहिब उठ के कहे किबला मजलिस पढ़िए, तो मैं कहूँगा किबला पढ़ तो रहा हूँ, और कैसे पढ़ी जाती है। अब कुछ बंदे चुप करके बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूँ चुप हो जाइए तो ये यही कहेंगे किबला चुप ही तो बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी, उठ के आ ही रहे हैं, इधर आगे आ जाए। या अल्लाह या अल्लाह। तो बात क्लियर हुई। एक काम हो रहा हो और आप कहें कि कीजिए, तो वो आपका कहना लग़व हो जाएगा। भाई काम हो जो रहा है, मजलिस हो रही है तो आप कहें मजलिस करवाइए, भाई हो तो रही है। ये जो अल्लाह फरमा रहा है सल्ले ले रब्बी का, अपने रब की नमाज पढ़, क्या इस आयत के आने से पहले मोहम्मद नमाज नहीं पढ़ते थे? ले रब्बी का, अपने रब की पढ़, तो क्या माशाअल्लाह किसी और की पढ़ते थे? अल्लाह की, अपने रब ही की तो पढ़ते थे। पढ़ते भी हैं और अपने रब की ही पढ़ते हैं, फिर वो कह रहे सल्ले ले रब्बी का, अपने रब की पढ़। और याद रखें इतनी पढ़ते थे नबी नमाजें कि वो खुद फरमाता था कुम मिन लैल इल्ला कलीला, कम पढ़ा कर, सारी सारी रात कयाम
न किया कर, तेरे पाँव में वर्म आ जाते हैं। हबीब ना कर, बस कर दे, मैं राजी हो गया। अब मुझे नहीं पता कौन आज की मजलिस सैयदा की शान में सुनने के लिए आया है। क्या कहने फातिमा ज़हरा के, वो अल्लाह जो सारी जिंदगी मोहम्मद से कहता रहा बस कर बस कर बस कर, बतूल दे के कहा अब पढ़ अब पढ़। हमने कौसर अता की है। सुभान अल्लाह। आप जिए, अब पढ़। वन हर, और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। परवरदिगार, जो पीछे 2 आयतें गुजरी, पहले ये सूरा 3 आयतों पे था और जो 2 गुजरी हैं पीछे, उनमें तेरा जिक्र है, यानी अता करने वाले का जिक्र है, जिसे अता किया उसका जिक्र है, जिसको अता किया उसका जिक्र है, जो अता किया उसका जिक्र है, नमाज का जिक्र है, कुर्बानी का जिक्र है, रब की रबूबियत का जिक्र है, अताए खुदा का जिक्र है, अल्लाह के चैलेंज का जिक्र है, परवरदिगार के गुरूर का जिक्र है। इन 2 आयतों में इतनी बातें जो हो गई तो काफ़ी थी। अगर तीसरी आयत भी रखनी है तो इसमें अल्लाह का जिक्र, तेरा अपना हो, रसूल का हो, बतूल का हो। ये तूने दुश्मनों की बातें छेड़ दी, तेरा दुश्मन अबतर है, तेरे दुश्मन की नस्ल नहीं है। अजब नहीं तो ईद की आवाज़ है, मोहसिन काज़मी ज़माने को बता रहा हूँ। कुरान में मैंने उसलूबे ज़िक्र फ़ातिमा बता दिया है। बेशक मुख्तसर ही जिक्र क्यों ना करो, तब तक बतूल की मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक आखिर में इसके दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। सैयदा के दुश्मन पे लानत भेजना इबादत खुदाबंदी है। मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद तर सलावत। हमने आपको कौसर अता की। कितनी कितनी आयतें हैं इस एक सूरा में? 3। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। इन 3 आयतों में अल्लाह ने अपने हबीब को कितनी बार पुकारा? आतैना का आपको अता की 1 बार। सल्ले, आप नमाज पढ़िए 2 बार। ली रब्बी का, अपने रब की 3 बार। वनहर, और आप कुर्बानी दीजिए 4 बार। शानी आका, आपका दुश्मन 5 बार। एक कौसर में कितने मोहम्मद आ गए? जिंदाबाद मेरा भाई। फिर मुझे जुमला कहने दो ना, एक कौसर में 5 मोहम्मद यूं थे जैसे एक चादर में 5 मोहम्मद आ गए। कुरान मजीद की हदीस किसा को सूरह कौसर कहा जाता है। सबसे छोटा सूरा है कुरान का, फजीलत में सबसे बड़ा है। आप कहेंगे कि भला ये क्या कह दिया, हालांकि सूरह बकरा इतना लंबा सूरा है, सूरह माइदा इतना लंबा है, वो अफजल नहीं। ये आपसे किसने कह दिया जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? बेशक सूरह बकरा लंबा है, सूरह माइदा लंबा है, लेकिन याद रखना ये बकरा भी है ना तो सदका कौसर का है। सूरह माइदा कौसर सदका कौसर का है, सूरह यासीन सदका कौसर का है, ये मुज़म्मिल सदका कौसर का है। अलहम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक पूरा कुरान आज अगर अपनी शक्ल में बाकी है तो ये सदका सूरह कौसर का है। हमने आपको कौसर अता की है। भाई क्या रूहानी मजलिस है, खुदा की कसम। देखिए हमारे यहाँ एक शय बड़ी मुस्तअमल है, उमूमन जब हमने किसी का तारुफ करवाना हो ना तो उसके गैर से करवाते हैं। मसलन मैं पूछूं ये बच्चा कौन है, तो कहीं से आवाज़ आएगी फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का भतीजा है, फ़लाँ का भांजा है।
सवाल क्या किया था, ये कौन है? जवाब में फलां फलां आ गए। इसका मतलब है कि इस बच्चे का अपना ज़ाती तारुफ कोई नहीं। आज उमूमन ऐसा होता है कि हम कहीं मजलिस में चले जाएं, नौजवानों से मुलाकात हो या कहीं मीटिंग हो, किसी महफिल में नौजवानों से मुलाकात हो जाए, तो हमें अगर पूछना पड़ जाए भाई क्या करते हैं आप, तो 30 साल का जवान सीना चौड़ा करके कहता है कि बोला ये जो फलां थानेदार है ना, ये मेरे चाचू हैं। आपसे पूछे भाई आप कौन हैं, उन्होंने कहा जी ये जो फलां साहिब हैं ये मेरे मामू हैं। ओ भाई मैंने ये थोड़ी पूछा है वो आपके क्या लगते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का कि आपको 25, 30, 40 साल हो गए, आप अभी तक अपना ही तारुफ नहीं बना पाए। गैरों के सर पे कब तक जीते रहेंगे भाई। ज़िंदगी वो हो कि जिसमें आपका अपना तारुफ हो कि आप क्या हैं। मामू तो मामू है, चाचू तो चाचू हैं, आप क्या हैं ये तो बताइए, आप क्या हैं। तवज्जो है। लेकिन अगर इस महफिल में कोई प्रोफेसर बैठा हो, कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई PhD डॉक्टर बैठा हो, तो मैं पूछूं ये कौन है, अब अगर कोई कहे कि फलां का बेटा है, ये ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उसका अपना ज़ाती तारुफ ऐसा है कि गैर का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं। आप बता दें ये डॉक्टर साहब है हमारे इलाके के, आप बता दें ये वकील है हमारे इलाके के। इसका मतलब है गैरों का सहारा तब लिया जाता है जब मौसूफ का अपना ज़ाती तारुफ ना हो। ये जो आज हमसे कहते हैं ना, हम भी मानते हैं। इनसे जरा पूछो कि बतूल कौन है। हमें ये नहीं चाहिए कि तुम भी मानते हो, वैसा मानो जैसा वो मनवाता है। शाबाश भाई पूछे जमाने से फातिमा कौन है, तो पलट के क्या कहेंगे, मोहम्मद की बेटी है, अली की जोजा है, हसनैन की माँ है। कभी यही सवाल उससे तो करके पूछना, या रब्बे व मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो वो फरमाता है हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शोहर है, ये फातिमा के बेटे। हद हो गई। तुम फातिमा का तारुफ मोहम्मद के जरिए करवाते हो, अल्लाह मोहम्मद का तारुफ फातिमा के जरिए। सलामत रहिए मिलके। तुम जिंदाबाद। अल्लाह मोहम्मद का तारुफ फातिमा से करवाता है, अल्लाह अली का तारुफ फातिमा से करवाता है, अल्लाह हसनैन का तारुफ फातिमा से करवाता है। अब पढ़ूं एक हदीस से कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब अगर तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। मुकम्मल करूं ये हदीस। नबी ने फरमाया लौला अली लमा खलक़तुका, अगर अली ना बनाता तुझे भी ना बनाता। आगे पढ़ूं, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना बनाता तुम दोनों को ना बनाता। तवज्जो है। यहाँ अफजलियत बयान नहीं हो रही, मकसदियत बयान हो रही है कि सारी कायनात तो तेरी मोहब्बत में बनाई, क्योंकि मकसद तू था, लेकिन जब तुझे बना दिया अब कोई तो होना चाहिए जो तेरी नबूवत बचाए। तो मैंने मुहाफिज़ नबूवत भी भेजा, फिर नबूवत को भेजा। यानी तुझे बनाया इसलिए क्योंकि मुहाफिज़ भी था, लेकिन कोई ऐसी तो होनी चाहिए जो एक वक्त में नबूवत भी बचाए, विलायत भी बचाए। मैंने फातिमा को बनाया। अगर मैं सैयदा को ना बनाता तुम दोनों को ना बनाता।
बात पहुंच रही है साहिबान? कितना टाइम हो गया मुझे पढ़ते हुए? 40 मिनट हो गए। घंटा पढ़ना है? सलावत। खुदा की कसम आज भी ज़माने तक तौहीद पहुंची है, ये सदका सैयदा का है। रिसालत पहुंची है, सदका बतूल का है। इमामत पहुंची है, सदका बतूल का है। आज 14 सदियां गुजर गई शहजादी के ज़िंदगी से, दुनिया से गए हुए। बज़ाहिर शहजादी की शहादत हो गई, लेकिन आज भी अगर कोई नया शिया बने, अली वलीउल्लाह पढ़े, उससे पूछो क्यों पढ़ते हो, वो यही कहता है बतूल की सदाकत नजर आती है। आज भी अगर कोई विलायत की मुबल्लिगा है, उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। इजाजत दे तो एक वाकया पेश करूं आपके सामने कि आज भी बतूल की वजह से विलायत पहुंची है। आज हमारे मजहब की बहुत बड़ी किताब है अल-गदीर, अरबी जुबान में मुख्तलिफ एडिशंस के मुताबिक 11 जिल्दों पे भी है, 16 जिल्दों पे भी है। इसके राइटर का नाम है अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी अलैहिर्रहमा। आज भी नजफ अशरफ में मौला अमीर के रोज़े की बैक साइड पे इनका मज़ार, इनकी कब्र मौजूद है, उनकी लाइब्रेरी में ही, अल्लामा अमीनी की। कभी जाने का इत्तेफाक हो इंशाअल्लाह ज़ाहिर से कहना, हमें अल्लामा अमीनी की लाइब्रेरी का विजिट करना है। जो बात करने लगा हूँ आपका खुद दिल करेगा उनकी ज़ियारत करने का। इन्होंने 16 जिल्दें एक हदीस की रोशनी में लिखी हैं, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला। विलायत अली पे इन्होंने अल-गदीर किताब लिख डाली, और आज तो उसका उर्दू में तर्जुमा भी आ चुका है गदीर के नाम से। यह भी गालिबन 6-7 जिल्दों में मुश्तमिल है। गदीर येलो कलर की है, मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में नजर आ जाती है। अल्लामा अमीनी को यह किताब लिखने में 40 साल लगे। कितने साल? आज के दौर में किताब लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। कोई मकाला, कोई किताब लिखनी हो, आप गूगल पे जाएं, एक एक बात के हवाले आ जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं। वो दौर ऐसा नहीं था। उलमा को हवाले तलाश करने के लिए कई कई मुल्कों, कई कई शहरों का सफ़र करना पड़ता था। सफ़र भी वो नहीं थे जो आजकल हैं। बुजुर्गान बैठे हैं, बेहतर जानते हैं कितने मुश्किल सफ़र होते थे। अल्लामा अमीनी आपके हिंदुस्तान में भी आए लाइब्रेरियों का विज़िट करने के लिए, कई ममालिक में गए। किताब लिखते लिखते वो शाम पहुँच गए, सीरिया। वहाँ के कुछ लोगों को पता चला कि शिया मज़हब का एक आलिम हमारा मेहमान बना हुआ है। उन्होंने कहा चूँकि आलिम है, दियार गैर में आया है, तो ऐसा करते हैं उसे इनवाइट करते हैं, खाने पे दावत देते हैं। सब ने कहा बहुत अच्छी बात है। कासिद को भेजा कि आइए फ़लाँ जगह पे मुख्तलिफ मकातिब के उलमा इकराम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लामा अमीनी ने फरमाया मैं आऊँगा, मगर शर्त है कि मैं मुनाजरा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मुनाजरे की नीयत से नहीं आया। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिस्मिल्लाह आइए, कोई मुनाजरा नहीं, वैसे महफिल होगी। अल्लामा अमीनी को बुलाया गया। दीगर मकातिब के उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा थे। दरमियान में मुबल्लिग विलायत अली भी था। खाना पेश किया गया। चूँकि महफिल उलमा की थी, लगवियात पे गुफ्तगू तो होनी नहीं थी। अंदर से एक आलिम ने बोल के कहा यूँ करते हैं कि अपनी इस महफिल को मज़ीद बाबरकत बनाने के लिए हर आलिम एक एक हदीस तिलावत करे, मगर शर्त है हदीस वो होनी चाहिए जो बाकियों के नज़दीक भी ऑथेंटिक हो। अल्लामा अमीनी ने फरमाया बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह कीजिए। एक साहिब ने हदीस पढ़ी, बाकियों के हाँ ये किताब, बाकियों के हाँ ये हदीस है। सब ने कहा जी बिल्कुल हमारी किताबों में भी है। आगे आप पढ़िए, बाकियों के हाँ ये हदीस है। सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारी किताबों में भी है। एक एक आलिम ने एक एक हदीस पढ़ना शुरू की। नंबर आ गया अल्लामा अमीनी का, जो निकला ही विलायत अली के लिए था घर से। अल्लामा ने फरमाया मैं हदीस पढ़ूंगा, मगर इस हदीस के बाद थोड़ा सा तज्जिया भी होगा हदीस पे। सबने कहा बड़ी अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह। अल्लामा ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जहलिया। मेरे
नबी ने फरमाया जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मरा, जहालत की नहीं जाहलियत की मौत मरा। जहालत और है, जाहलियत और है। जहालत इल्म के मुकाबले में है, जाहलियत ईमान के मुकाबले में है। जहालत में जो मरा यानी इल्म ना जान के मरा, जाहलियत में मरा यानी हालत कुफ्र में मरा। क्या हदीस, जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जाहलियत की मौत मरा, यानी हालत कुफ्र में मरा, जाहलियत की मौत मरा। अल्लामा ने फरमाया बताइए आपकी किताब में ये हदीस है? सब ने कहा नाम, बिल्कुल है। आपकी किताब में है? जी बिल्कुल है। आपकी किताब में है? बिल्कुल है। सब ने कहा हमारे मजहब की किताबों में यह हदीस मौजूद है, अलबत्ता अल्फाज आगे पीछे है मगर मफहूम यही है। और इसी मतन की भी हदीस भाइयों की किताबों में है कि जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जाहलियत की मौत मरा। माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीतन जाहलिया। अल्लामा ने फरमाया मुझे इस सवाल का जवाब तो दो। ये हदीस बता रही है कि रसूल के ज़माने से लेकर अब तक कोई ऐसा ज़माना नहीं कि जब कोई इमाम ना हो। भाई हर ज़माने में एक इमाम का होना ज़रूरी है। अब अल्लामा अमीनी ने फरमाया मुझे ये बताओ, रसूलुल्लाह के जाने के बाद रसूल एक बेटी छोड़कर गए थे, रसूल के बाद रसूल की बेटी का इमाम कौन था? कौन था? कोई तो होगा। रसूल ने फरमाया कोई तो है। एक दूसरे से देख के कहने लगे, अभी सोच रहे थे, एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या बोलें। अल्लामा ने फरमाया मैं जानता हूं तुमने क्या बोलना है। दो रास्ते हैं, या तो अली थे या कोई और था। अगर तो कोई और था, अगर तो कोई और था तो उनके बारे में तो आपकी सही सही किताबों में ये सही लिखा है कि बतूल उनसे नाराज गई थी। जो बंदे चुप बैठे हो आपका क्या ख्याल है? समझ नहीं आ रही? बतूल ने उनसे आखिरी दम तक कलाम भी नहीं किया। बतूल ने उनसे आखिरी दम तक कलाम भी नहीं किया। तुम कहते हो वो इमाम थे, तुम कहते हो वो इमाम थे। अगर कोई इमाम से नाराज हो जाए, इमाम से बात ही ना करें तो गोया वो अपने इमाम की मारिफत नहीं रखता। तो जब मारिफत नहीं रखता तो इसका मतलब है माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह वो फिर जाहलियत की मौत मरा। कह सकते हो बतूल के बारे में ऐसा? गैरत गवारा करती है जिसके बारे में नबी ने फरमाया हो ये जन्नती औरतों की सरदार है। तवज्जो। तो फिर एक दूसरे को देख के कहने लगे नहीं, सैयदा का इमाम वो नहीं था, अली था। दाएं से आवाज़ आई अली, बाएं से आवाज़ आई अली, आगे वाले बोले अली, पीछे वाले बोले अली। निकला था अली की विलायत के लिए, हर जुबान से अली अली करवा दिया। अब अल्लामा ने फरमाया अब मुझे बताओ, जब बतूल अली को इमाम मानकर, खलीफा बिला फस्ल मानकर जन्नत की सरदार है तो हम भी अली और वलीउल्लाह पढ़कर जहन्नुम में नहीं जाएंगे। आज भी ज़माने तक हकीकत विलायत पहुंची है, ये सदका बतूल का है। आज का दिन फ़ज़ाइल का दिन नहीं, मसाइब का दिन है। दुआ करो अल्लाह जिसको बेटी अता करे उसके नसीब अच्छे हों। बेटियां बड़ी लाडली होती हैं हर बाप को। अल्लाह ना करे कोई किसी की बेटी को एक तमाचा भी मार दे ना,
बाप मरने से पहले मर जाता है। तुम सुबह से निकले हो, शाम के वक्त घर में जाओगे और घर में बेटी को घर का कोई बड़ा डांट भी दे ना, बेटियां खुद बदले नहीं लेती। कहती है शाम को मेरा बाबा आएगा, मैं बाबा को बताऊंगी। 95 दिन जिंदा रही, मौत की दुआएं मांगती रही। जानते हो क्यों जल्दी थी दुनिया से जाने की? चाहती थी मैं बाबा को जाके बताऊं, बाबा तेरे नौकरों ने तेरी ज़हरा को तमाचे मारे, बाबा देख तेरे नौकरों ने तेरी ज़हरा की उंगलियां तोड़ दी, बाबा देख तेरी ज़हरा की पसलियां टूट गई, बाबा मैं 95 दिन पहलू से हाथ ना उठा सकी। अज़ादारों नमाजी बैठे हो, जब एक नमाजी एक रकत खत्म करे दूसरी रकत के लिए खड़ा हो तो कैसे खड़ा होता है? दोनों हाथ पहले जमीन पे रखता है। बतूल का एक हाथ यूं होता था, बिस्मिल्लाह पढ़ के खड़ी हो जाती थी। हाय मैं कुर्बान जाऊं, आज मेरा सलाम उन अज़ादारों को जो काले कपड़े पहन के आए हो। आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है शरीफों। मदीने में हुसैन यतीम हो गए। आज बीबी ज़ैनब की शाम गरीबा होने वाली है। अज़ादारों कोई वतन में ही गरीब हो जाए, अजरुकुम अल्लाह। वसीयतें करना शुरू की। ये जो कल का दिन गुजरा है ना, इसकी शाम के वक्त बतूल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, मेरे बच्चों मेरे करीब आओ। हसन हुसैन आए, फरमाया मेरी हसरत है मैं अपने हाथों से तुम्हें नहलाऊं। हसन के ऊपर पानी डाला, बेहतरीन पोशाक पहनाई, हाथ एक पहलू में था, दूसरे से पानी डाल रही है। लेकिन जब हुसैन की बारी आई, इधर पानी गिरा, इधर से आंसू गिरे। हुसैन ने रो के कहा अम्मा खैर तो है? रो के कह दिया हाय मेरा लाल तू गरीब हो जाएगा। आज माँ तुझे गुस्ल खुद दे रही है, लिबास खुद पहनाएगी, एक वक्त आएगा ना कोई गुस्ल देगा। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करे जो बतूल के जनाजे पे उठ रही है, जो सैयदा की शहादत पे उठ रही है। अजरुकुम अल्लाह। वसीयतें करना शुरू की मेरी शहजादी ने, या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, या अली मुझे गुस्ल कफन खुद देना। अज़ादारों आज तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपना अपना जहन ले जाओ मदीने में। गुर्बत में कह रही थी या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मेरा मोहसिन मार दिया, या अली मेरे जनाजे की तला किसी को न देना। अब सुनोगे अगला जुमला, या अली सैयदों को मेरा सलाम कहना। अब मर जाऊं ये फिक्रा ना पढ़ूं, क्यों कहा मोहम्मद की बेटी ने या अली दफन करने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना। गरीब ने ज़हरा दफनाई नहीं, अंधेरे में ज़हरा छुपाई। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा तुमसे राज़ी हो अज़ादारों। बतूल ने वसीयतें की, वसीयतें तमाम हो गई। अली घर से निकलते हैं रोते हैं, घर में आते हैं रोते हैं। कयामत आने वाली है अली के घर में। शरीफों आखिरी वक्त माँ ने बच्चों को भेजा, जाओ नाना की कब्र पे जाके दुआ करो। दोनों शहजादे आए, नाना हमें यतीमी से बचा ले, नाना हमारी माँ को कुछ ना हो, नाना माँ बीमार है सेहत की दुआ कर। अज़ादारों यहाँ ज़ाकिरीन एक जुमला पढ़ते हैं, जिगर फाड़ देता है। सुनते हो ना, बतूल का बड़ा बेटा अमीर था, छोटा बेटा गरीब था। अमीर ने रंग और मांगने का, अमीर ने और रंग में मांगा, गरीब के रंग ही और थे। अमीर ने कहा नाना माँ बीमार है दुआ कर। कदमों से आवाज आई नाना अम्मा
चल के नहीं आए, आते वक्त कभी गिर जाते थे, कभी उठ जाते थे। सुनोगे पहला जनाजा मौला सज्जाद फरमाते हैं, जब शिमर मेरे बाबा के सीने पे बैठा, 70 कदम पे मेरी फूफी ज़ैनब कभी जमीन पे गिर जाती थी, कभी उठ जाती थी। दूसरा जनाजा सुनोगे मातमियों, ये करबला में अली अकबर का जनाजा था। हुसैन खैमे से चले, कभी गिर जाते थे, कभी उठ जाते। तीसरा जनाजा मदीने में ज़हरा का था। अली चले मदीने की गलियों में, कभी फाते खैबर गिर जाता है, कभी बच्चे उठाते। अजरकुम अल्लाह, बात लंबी ना हो जाए, मैं मुख्तसर करूं, तुम थक ना जाओ। आज़ादारों, शहजादों को लेके अली बतूल के जनाजे तक आ गए, गुस्ल दिया, कफन दिया। पहले अली बच्चों से मना करता रहा, बच्चों को रोकता रहा, ऊंची आवाज में ना रोना, मदीने वालों को पता न चले। मगर एक मौका आया, गुस्ल के वक्त अली की चीखें निकली। उम्मे ऐमन ने कहा, मौला हमें तो रोक रहे थे, आवाज आई, मुझे इतना बताती रही पहलू जख्मी है, ये नहीं बताया इसकी पसलियां टुकड़े टुकड़े और ज़हरा की पसलियां टूटी। या हुसैन, जनाजा तैयार, आधी रात का वक्त, मदीना मोहम्मद का बतूल की वसीयत के मुताबिक अली ने रात के अंधेरे में उठाना चाहा। दुआ करो किसी की मां न मर जाए। आज़ादारों, बाप चले जाए ना दुनिया से, माएँ फिर भी संभाल लेती हैं। अगर कमाई का मसला हो, अगर घर में खाने के लिए कुछ ना हो, फिर भी किसी शरीफ के घर में मुलाजिमत करके बच्चों का पेट पालती है। रात होती है, बच्चों को सीने से सुला के सो जाती है, जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे की मां मर जाए, बाप नहीं संभाल सकता, उन बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। आज़ादारों, अब जुमला सुनना, सारे बच्चे मां के जनाजे पे थे, घुट घुट के रो रही थी ज़ैनब। आवाज आई, मेरा हुसैन कहाँ है? कोने में करबला का गरीब सीने पे मातम करके रो रो के कहता था, अम्मा तेरा हुसैन तन्हा रह गया। इमाम ने फरमाया, हुसैन आना माँ के जनाजे पे, माँ का चेहरा नहीं देखेगा। आवाज आई, बाबा बता, क्या मैं फखरे ईसा नहीं, माँ फखरे मरियम नहीं? अम्मा से बोल मुझे बुलाए। कफन के बंद टूटे। आवाज आई, आ मेरा गरीब करबला, आ मेरा हुसैन। माँ के जनाजे पे गिरे, आंखें बंद, माँ ने बच्चे को सीने से लगाया। गरीब रो के कहता था, अम्मा आंखें खोल। रिवायत के जुमले हैं, अम्मा उठ जा, अम्मा हुसैन बुला रहा है, अम्मा तू ना आई हुसैन मर जाएगा, अम्मा आंखें खोल। आज़ादारों, आज माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा सीने से लग गया। अब माँ पे उधार है, कभी बेटा भी बुलाएगा। असरे आशूर हुसैन माँ के जनाजे पे आसमान के मलाइका ने तस्वीर छोड़